और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, संसद चूक मामले से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अपडेट ये है कि आरोपी सागर ने विजिटर पास में अपना नाम गलत लिखवाया था। या बिल्कुल, अपना नाम उसने गलत लिखवाया था। सागर का पूरा नाम सागर शिंदे है, लेकिन उसने नाम गलत लिखवाया था। सागर ने विजिटर पास में सागर शर्मा लिखवाया था। पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसने विजिटर पास में नाम गलत लिखवाया था। और ये वही विजिटर पास है जिसके जरिए पार्लियामेंट में आया था सागर, और सागर शर्मा इस विजिटर पास में लिखा हुआ है। बल्कि इसका जो असली नाम है, छानबीन जब हुई है तब पता चला है कि इसका असली नाम सागर शिंदे था। सागर शिंदे नाम है, सागर शर्मा लिखवाया हुआ था। यानी ये सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे मसले को अंजाम दिया था। हमारे साथ मधुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मोहित राज दुबे। मधुरेंद्र, सागर शर्मा बनकर सागर शिंदे आया था पार्लियामेंट में। आप भीतर थे? देखिए, ये जो पूरा एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है उसमें ऐसा निकल कर आ रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए थे, दरअसल आप क्या है कि जब फॉर्म भरते हैं दर्शक दीर्घा में जाने के लिए तो आपको अपना आईडी भी देना होता है, और उसमें नाम को लेकर जो हेरफेर है वो मामला में निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नाम गलत थे तो क्यों कैसे वो पास जारी हो गया। यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? बंगाल से। आप दर्शक दीर्घा के लिए? ये आपके पास है? आपके पास दिखाइए, आप लोग के पास है, पास दिखाइए। आपको एंट्री नहीं हो रही है? नहीं, हम लोग का लाइन हो गया था, क्यों की हो गया था, लेकिन उस तरह की कुछ कोई कूद रहा है, तो इसलिए हम लोग को रोका गया। तो ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एंट्री नहीं हो पा रही, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो है एक तरह से दर्शक दीर्घा में एंट्री बंद हो चुकी है। लेकिन दूसरा दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ ये एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक एक और टीम यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर देखिए जो एविडेंस कलेक्शन है वो चल रहा है। किस तरह से एविडेंस यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम कलेक्ट कर रही है, इस विजुअल को देखिए। यहाँ पर ये संसद के बाहर का वो इलाका है जहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने स्मोक गन छोड़ा था, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बिखरे हुए केमिकल्स हैं जिनको यहाँ पर एविडेंस के तौर पे कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम है दिल्ली पुलिस की, जो एक एक एविडेंस को देखिए किस तरह से इकट्ठा कर रही है। ये वही एविडेंस है जिनको हम लगातार दिखाते रहे अपने स्क्रीन पर। स्मोक गन से निकला हुआ केमिकल यहाँ पर बिखरा पड़ा है, और आप देखिए किस तरह से इस केमिकल को सैंपल के तौर पे कलेक्ट करके दिल्ली पुलिस की टीम ले जा रही है, और यहाँ पर जहाँ पर घटना हुई है उसको एक तरह से पूरे घेरे में लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये घटना तकरीबन 12:30 बजे हुई है, और अब 3:15 पर आप देख रहे हैं कि एविडेंस कलेक्शन, जबकि महज दूरी आप देखें तो यहाँ मीटर भर की नहीं है अगर हम दिल्ली पुलिस के यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो। लेकिन इस इलाके को घेरे में लेने का काम जो है लगभग आप समझिए कि 3 से ज्यादा घंटे के बाद हो चुके हैं, और तब किया जा रहा है। तो कई तरह के जो व्यवस्था बने रही है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हैं संसद भवन। बड़ी और अहम खबर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हैं। बोलिए मधुरेंद्र। एविडेंस आपको दिखा रहे हैं। मधुरेंद्र बोलिए। और देखिए मधुरेंद्र के पास हम जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं और लगातार जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है फॉरेंसिक टीमें। अब संसद में आरोपियों को पकड़ने वाले बीएसपी सांसद मलूक नागर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमने, जिसमें उन्होंने सुरक्षा में सेंध के बारे में पूरी जानकारी दी है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। संसद की गैलरी में एक विजिटर जंप कर गया, क्या है पूरा मसला जानने के हमारे साथ मौजूद है। एक नहीं था, दो लोग थे, जंप करके आए, और जहां कोई बैठते नहीं है गैलरी से नहीं भागे, सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा, और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने, और जूते में से कोई चीज निकाली, और फिर धुआं उठना शुरू हुआ। तो कई एमपी ने उसकी पिटाई की हम लोगों ने, और फिर सिक्योरिटी वाले उसे उठा करके एक करके गए। ये अपने आप में बड़ा चूक है कहें तो संसद की सत्ता में। कहीं तो चूक तो है ही, और पहले भी ये घटना 13 दिसंबर को ही हुई थी, और आज भी 13 दिसंबर को ही ये अटेम्प्ट करने की कोशिश है। तो इस पर तो विशेषकर ध्यान देना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं ढील तो है ही। तो जाहिर तौर पर देखिए इस वक्त संसद के भीतर और बाहर किस तरह की गहमागहमी दिखाई दे रही है, और ये सारा मामला दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जो भी सांसद उतर रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम काफी जो है हम कहें कि लोगों को चौंकाता नजर आ रहा है कि किस तरह से दरअसल संसद के भीतर इस तरह से लोग दाखिल हुए और ये घटना हुई। अपने आप में कह सकते हैं कि अब तक की अप्रत्याशित घटना है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसको लेकर यहाँ पर गहमागहमी। मेरे साथ गुरजीत औजला है। गुरजीत औजला, अपना हाथ दिखाइए। इनके हाथों में देखिए कोई केमिकल लगा हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुआ था गुरजीत जी अंदर। सर, जब 0 आवर चल रहा था हम बैठे हुए थे, 0 आवर खत्म होने वाला था, 2 आदमी ऊपर से कूदे हैं। हाँ। तो हम तो आगे से हमने देख लिया 2 कूदे हैं। हाँ। तो एक आदमी ऊपर से चलने लगा, एक आदमी वहां बैठ गया नीचे। हाँ।
तो जो ऊपर से चलने लगा वो तो हाथ में आ गया, मैंने दूर से देखा, फिर हमने जाकर उसको जब पकड़ा तो उस समय उसने हाथ में से कुछ चीज निकाल के, तो एक ये धुआं सा बम कुछ चीज थी उसके पास, धुआं करने शुरू कर दिया। फिर वो उसको पकड़ा उधर से, तो वो बाहर फेंका। तो अभी उनको हिरासत में ले लिया। उसके हाथ में क्या था जो आपके हाथ में लगा? पता नहीं क्या था, केमिकल था कुछ उसका जो बहुत ज्यादा स्पीड से धुआं कर रहा था, जो स्मोक मतलब निकल रहा था। कितने लोग थे गुरजीत जी अंदर? 2 कूदे थे अंदर। हमने तो हम तो स्पीकर की तरफ ध्यान था, लेकिन जब उधर से कूदे हैं तो थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। तो मैंने 2 देख लिया था ऊपर से, लेकिन एक चल रहा था, एक पीछे बैठ गया। बैठ के उसने कुछ चीज कहाँ छुपाया होगा वो निकाला, तो निकाल के उसने फिर वो धुआं शुरू किया। तो मेरे ध्यान में था कि एक और है, तो फिर हमने उसको जाके पकड़ लिया। और भी लोग आगे, सांसद लोग, सिक्योरिटी वाले थे। तो कोई नारेबाजी भी कर रहे थे वो? हाँ, वो ये कह रहे थे तानाशाही बंद कि ये ऐसी नारेबाजी थी, क्योंकि जब भगदड़ मच गई तब ये बात सुनने को तो नहीं, हम तो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई नुकसान ना हो बैठे हुए सांसद। वो कौन लोग थे, कुछ पता चल पाया? पता नहीं, अभी उनके पास है सिक्योरिटी के अंदर, उनके पास। सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक मानते हैं? बहुत बड़ी चूक, ऐसे ज्यादा क्या, वो कुछ भी हो सकता था, कोई भी चीज हो सकती थी, ये तो बहुत बड़ी चूक है। बहुत शुक्रिया। गुरजीत औजला थे जिन्होंने उस शख्स को पकड़ा, और उस शख्स को उन्होंने पकड़ा, और देखिए उनके हाथों में केमिकल भी लगा हुआ है। संसद भवन के भीतर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। ये 21 साल पहले संसद पे हमला हुआ था, और 21 साल के ठीक बाद आपको बता दें कि लोकसभा में 2 शख्स कूद गए, उनके हाथों में कुछ केमिकल भी मौजूद था। मोहित राज दुबे, न्यूज़ दिल्ली। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए क्या हुआ था ये आप देखिए, अलग अलग कैमरों के जरिए हालात वहां पर क्या थे अब से थोड़ी देर पहले, वो भी आप देखिए। और अब इस वक्त आपको बता दें कि फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है, और पूरी जांच फिलहाल अब की जा रही है। 12:30 बजे की घटना थी अंजीत, और कैसे ये 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूदे, और फिर कूदने के बाद उन्होंने जूता खोल के ये जो तीसरी तस्वीर हम देख रहे हैं, ये स्मोक बम है, वो फेंका, धुआं हुआ, फिर सांसदों ने पकड़ा, उसको दबोचने की कोशिश की, और फिर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अपने हवाले में ले लिया। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े। रुमान, एक बड़ी बात है और बड़ा सवाल ये भी है कि जब वहां आसपास भी हम जाते हैं, कवरेज के लिए भी जाते हैं, तो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वहां पर, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, आमतौर पर खड़े नहीं होने देते। सड़क जो लोग पार कर रहे होते हैं उनको उस तरफ भी नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात ये, लोग अंदर गए, स्मोक स्टिक लेकर के गए, वहां पर खोल दिया उसको, ये सब कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, उसमें अगर जेब के अंदर एक कॉइन भी होता है या एक छोटी सी मेटल की कील भी होती है तो उसको भी निकलवाकर चेकिंग की जाती है। और कहा जाता है कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था उससे भी कई गुना ज़्यादा कड़ी है, कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसे में ये बात हजम नहीं होती है कि मेटल डिटेक्टर से अगर चेक किया हो तो जो स्मोक बम उनके पास था उसके अंदर बॉडी भी अगर मेटल की नहीं है तो नोजिल ज़रूर मेटल का रहा होगा, और इतना बड़ा सिलेंडर का साइज था, उसको पैरों में, मोज़ों में रखकर छुपा कर ले जाना मुश्किल, बेहद ज़्यादा मुश्किल काम था। तो सीधे तौर पर ये लापरवाही का मामला है। अब इसमें 2 मामले हैं, सीधे तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्पेशल सेल की टीम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर इन सभी से सघन पूछताछ कर रही है, आईबी की टीम भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि या तो जो सुरक्षा में ड्यूटी पर बैठे हुए जवान थे उन्होंने लापरवाही की, क्योंकि एक रूटीन सा प्रोसेस होता है संसद के अंदर आने वाले और जाने वालों की जांच करने का, ऐसे में लापरवाही कोताही की गई और पूरी तरह से जांच नहीं किया गया। जो मेटल डिटेक्टर गेट से भी निकलना होता है, साथ ही हैंड मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, उससे सिर से लेकर पैरों तक पूरी तरह से जांच की जाती है। तो लापरवाही के चलते, नींद के चलते या किसी और दूसरी वजह से इनको सही तरीके से इनकी सघन तलाशी नहीं ली गई, और सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं कई और पॉइंट पर, या फिर इनको ये जो स्मोक बम था ये अंदर से प्रोवाइड हुआ। ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी, लेकिन इस जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई है इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर उन सभी एजेंसीज की है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है संसद को सुरक्षित बनाने की। क्योंकि साल 2001 में जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था उसके बाद तमाम उपकरण खरीदे गए थे और संसद की सुरक्षा को ऐसा बताया गया था कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये बात सही है कि संसद के अंदर सुरक्षा के ऐसे उपकरण हैं, ऐसे इंतजाम किए हैं कि उनको पार कर पाना लगभग असंभव है तब तक जब तक मानवीय भूल ना हो, लापरवाही ना की जाए। और ये लापरवाही का ही मामला सामने नजर आता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें साफ हो जाएंगी। आप रोमान सही कह रहे हैं, ये जब तक इसमें गड़बड़ी ना हो तब तक कोई पार नहीं कर सकता है, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये हुआ कैसे।